शिवाय जैसे राम हर हर महादेव। किसी भी धाम से आने के बाद तुरंत ये दो काम जरूर करें। इन दो कामों को करने से आपके घर में वो देवी देवता विराजमान हो जाएंगे। हजारों लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं उनको इस तरीके के बारे में नहीं पता, पर बाबा के आशीर्वाद से, बाबा के आदेश से इस तरीके का पता बाबा जी ने बताया और उसी तरीके को मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आप अपने घर के अंदर किसी धाम से वापस आकर इन दो कार्यों को करके अपने घर पे देवताओं को विराजमान कर सकते हैं। जब भी आप किसी सिद्धपीठ धाम पर जाते हैं, जैसे दिल्ली में कालका मंदिर है, मेहंदीपुर में बालाजी का मंदिर है, बाबा त्रिलोक भारती का मंदिर है, जोधपुर में है, भैरव जी का मंदिर है, उज्जैन में है, गढ़कालका का मंदिर है और अन्य कोई भी मंदिर है जहाँ पर देवता जागृत रूप में विराजमान है। साथ साथ में उनके गण, उनके दूत, उनकी योगिनियाँ या उनकी सेविकाएं उस स्थान पर जागृत हैं। जब आप वहाँ पर जाते हैं, आप दर्शन करके प्रसाद चढ़ा के आ तो जाते हैं, पर आपको इन दो कार्यों के बारे में नहीं पता होता जो आपको घर पे आने के बाद करने होते हैं। कौन से वो दो कार्य हैं, ध्यान से सुनिए। जब भी आप किसी सिद्ध धाम पे जाते हैं तो आपको एक कार्य तो ये करना है कि वहाँ की मिट्टी, उस धाम के आसपास की मिट्टी, जो गर्भगृह होता है उसके आसपास की मिट्टी, थोड़ी सी मिट्टी, एक मुट्ठी दो मुट्ठी मिट्टी आप किसी पिन्नी में या फिर किसी बर्तन में भर के आप लेके आ जाइए। और जब आप लेके आ रहे होते हैं तब आपको उस देवता से बोलना होता है कि प्रभु हमारे साथ चलिए। पहली बात है हमारे घर चलिए। और मिट्टी कहाँ की लेनी है, कई लोग ये कंफ्यूज हो जाएंगे, गुरुजी कहाँ की मिट्टी लेनी है। तो मैं आपको बता दूं, जिस धाम, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ, मेहंदीपुर बालाजी धाम है। अब आप ये कहेंगे कि वहां पर तो पूरा पक्का है, मिट्टी नहीं मिलेगी। तो पहाड़ से कुछ आपको मिट्टी मिलती है, जो बाबा जी के वहाँ पहाड़ है, या माँ कालका के मंदिर में जो मेन स्थान है गर्भगृह, उसके पीछे थोड़ा आसपास आपको मिट्टी मिलती है। कूड़ा करकट नहीं लेके लेना, आपको मिट्टी लेनी है। चाहे थोड़ी मिले, एक चुटकी मिले, दो चुटकी मिले, पर आपको मिट्टी चाहिए। जो धाम है, मेन धाम है, उस धाम के आसपास की मिट्टी, जहाँ गर्भगृह होता है उसके आसपास की मिट्टी आपको लेनी है। जैसे बाबा मोहन राम, काली खोड़ी वाले बाबा मोहन राम, राजस्थान में बाबा जी का सिद्धपीठ धाम है। तो वहाँ जो, जहाँ बाबा की जोत जलती है अखंड, उसके आसपास से आपको मिट्टी लेनी है। उसी प्रकार से कालका जी में मैंने आपको बता दिया। वो मिट्टी जब आप लेके अपने घर आओगे तो आपको बोलना है वहां से, अगर माता का है तो माँ, बाबा का है तो बाबा, हे बाबा मेरे साथ मेरे घर चलिए, या हे माता मेरे साथ मेरे घर चलिए। उसके बाद जब आप घर पहुंचोगे, चाहे आप सुबह घर पहुंचते हैं, रात को घर पहुंचते हैं, 3 बजे 2 बजे, जिस भी समय आप घर पहुंचते हैं, आपको तिल के तेल, देसी घी या जिसकी भी, आपको उस देवता की, जिस धाम से आप आए उस देवता की जोत खड़ी कर देनी है और मिट्टी वहां रख देनी है। और भोग, जो भी भोग हो वो जोड़े से आपको देना है। जैसे 2 लड्डू है, 2 बताशे हैं, 2 बर्फी है, या दो दो देना है और दे देना है। और आपको विनती करनी है कि प्रभु हमारे धाम में, हमारे घर में विराजमान हो। यकीन मानिए 100% ये कार्य करता है। मैंने खुद किया है। श्री सिद्धपीठ शिव शक्ति धाम में हमने बाबा जी की जोत लेके आए, वहां से मिट्टी हम इसी प्रकार से लेके आते हैं, जिस कारण से बाबा जी की कृपा होती है। हजारों लोग ठीक होते हैं, हजारों लोगों को फायदा होता है। ये कार्य करना शुरू कीजिए। आप अकेले जाते हैं तब भी आप, जो मैंने दो तरीके बताए, इनसे देवता वहां पर आएंगे, विराजमान होंगे। पर इस चीज का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जो जोत आपने जलाई है, अगर आप जलाना चाहते हैं तो आप 11 दिन अखंड जोत जला सकते हैं, नहीं तो सुबह शाम जला सकते हैं या उसी दिन लगा सकते हैं। पर मैं तो कहूँगा कम से कम 11 दिन आप धाम से आके जोत जलाएं, नियमों का पालन करें, तामसिक चीज़ों का परहेज करें, मीट मांस मछली दारू बियर इन चीज़ों का परहेज करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, जमीन पर सोएं, तो आप देखेंगे कि उस देवता की तरंग बहुत तीव्र आपको मिल चुकी है, उस देवता के दूत आपको मिल चुके हैं और वो बहुत तीव्र गति से कार्य करेंगे और आपको अनुभव भी देंगे। तो ये दो कार्य करना शुरू कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कैसे देवता घर में वास करते हैं और आपके साथ रहते हैं। मुझे आशा है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। पहली बार अगर आप हमारे चैनल पे हैं तो आपके सीधे हाथ पे जो लाल कलर का बटन है उसे दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इन कार्य को कर सकें। क्योंकि आज तक किसी यूट्यूब पे या किसी भक्त ने इस प्रकार की जानकारी आपको नहीं बताई होगी, क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिकल जानकारी है। बाबा जी ने आदेश के अनुसार हम कार्य करते हैं। बाबा जी ने आदेश किया, उस हिसाब से बाबा भोलेनाथ की कृपा से ये तरीके हमें पता चले हैं। और धाम पे आप आ सकते हैं, आपको कोई भी पीड़ा है, हर संडे दरबार लगता है, 12 बजे, दोपहर 12 बजे तक आपको धाम पे आना होता है। हम मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय श्री राम, हर हर